अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजेल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्क्रम सेरेमनी, डेली स्क्रम की। हमने उसके इम्पोर्टेंस को देखा। हमने देखा कि कैसे डेली स्क्रम जो है वो कंडक्ट किया जाता है, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं और उसको कैसे हम प्रोडक्टिव और इफेक्टिव रख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्रिंट रिव्यू की। ये एक स्क्रम का ऑफिशियल इवेंट है जो हर स्प्रिंट के एंड पर कंडक्ट किया जाता है। इस मीटिंग का मेन पर्पस अपनी टीम का कंप्लीटेड वर्क स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना होता है और उनसे फीडबैक लेना होता है। सो चलिए आइए देखते हैं ये क्या है और इसके कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। और हमें कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज अ स्प्रिंट रिव्यू? Sprint review is an official Scrum event held at the end of each sprint to inspect the product increment. So ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें टीम अपनी इंक्रीमेंट को इंस्पेक्ट करती है, वो स्टेक होल्डर्स को अपनी इंक्रीमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करती है और वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं। In sprint review, team validate completed work, gather in feedback and adapt the product backlog. So टीम जब अपनी प्रोडक्ट इंक्रीमेंट को स्टेक होल्डर्स के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं तो वो उसको चेक करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जिसको टीम गैदर करती है और फिर अपने प्रोडक्ट बैकलॉग को उसके मुताबिक अडॉप्ट करती है। टीम एंड स्टेक होल्डर्स क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रोग्रेस। जब ये सब कुछ होता है तो टीम और स्टेक होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि प्रोडक्ट की क्या प्रोग्रेस है, उसमें कौन से इंक्रीमेंट क्रिएट हो चुके हैं और अब तक कौन से फीचर्स कंप्लीट है और वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। सो ये था एक स्प्रिंट रिव्यू का जनरल सा ओवरव्यू। हम हु पार्टिसिपेट इन द स्प्रिंट रिव्यू, हमने देखा था कि हर स्प्रिंट जो सेरेमनी है या स्प्रिंट इवेंट है उसके अंदर कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उनके पार्टिसिपेंट्स का एक मकसद भी होता है। जैसे यहाँ पर स्प्रिंट रिव्यू है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ओनर होगा, डेवलपर्स होंगे, स्क्रम मास्टर होगा और स्टेक होल्डर्स होंगे। अब इनका क्या पर्पस है यहाँ पर? सो प्रोडक्ट ओनर एक्सप्लेन कंप्लीटेड बैकलॉग आइटम्स एंड प्रायोरिटी चेंजेस। अब वो बताएगा कि ये बैकलॉग आइटम्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब यहाँ पर कौन कौन सी प्रायोरिटीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। डेवलपर्स क्या करेंगे? वो अपने वर्क को, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो वहाँ पर उनसे क्वेश्चंस करेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन, ये वर्क कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया है, यहाँ पर क्या क्वेरी चली है, सो एवरीथिंग। सो डेवलपर्स का वर्क यहाँ पर ये काम होगा कि उन्होंने उन टेक्निकल आंसर्स के जो है वो स्टेक होल्डर्स क्वेश्चन देने, आंसर्स करने हैं और स्टेक होल्डर्स को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट इंक्रीमेंट की, कैसे ये वर्क करेगी, इसमें हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, यहाँ पर कौन कौन सी फीचर्स हैं। सो वो यहाँ पर डेवलपर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी डिस्कशन होगी स्टेक होल्डर्स की। नेक्स्ट, स्क्रम मास्टर, सेम एज इन अदर मीटिंग्स। हर मीटिंग में स्क्रम मास्टर का रोल जो है वो तकरीबन कंसिस्टेंट है। उसने मीटिंग को फैसिलिटेट करना होता है, इंश्योर करना होता है कि टीम जो है वो पार्टिसिपेंट्स वो स्क्रम को फॉलो करें और इंश्योर करना होता है कि टाइम बॉक्स रहे और टीम जो है वो उनकी डायरेक्शन को इंश्योर करना होता है, टीम इधर उधर की बातों में ना लगे और उसको कंस्ट्रक्टिव रखे। स्टेक होल्डर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उन्होंने फीडबैक प्रोवाइड करना होता है, इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करना होता है और फ्यूचर नीड्स को डिस्कस करना होता है। तो ये थे हमारे पार्टिसिपेंट्स स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के और उनके कौन कौन से जो है वो उनका पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या है, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या होता है। ओके, सो ड्यूरेशन की बात करते हैं कि स्प्रिंट रिव्यू की ड्यूरेशन क्या होती है। जैसे हमने पिछली मीटिंग्स देखा था उनकी भी एक ड्यूरेशन होती है, वैसे स्क्रम की भी इसकी भी एक ड्यूरेशन होती है। ये 4 आवर्स की होती है 4 वीक के स्प्रिंट के लिए। जहाँ पर हमने देखा था स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो है वो 8 आवर्स की होती है 4 वीक स्प्रिंट के लिए। सो स्प्रिंट रिव्यू जो है वो 4 आवर्स की है, यानी अगर 1 वीक का स्प्रिंट है तो वो 1 आवर की होगी। सिमिलरली जो 2 वीक का स्प्रिंट है उसके लिए 1.5 या 2 आवर्स की होगी, 1.5 आवर। सो ड्यूरेशन में वेरी बेस्ड ऑन टीम साइज, कम्प्लेक्सिटी एंड स्टेक होल्डर्स नीड। ओके, सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो पिछले जो थे हमारे पास सेरेमनीज, वहाँ पर ये बात नहीं थी, लेकिन स्प्रिंट रिव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर तो टीम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है
अगर वहाँ पर कम्प्लेक्सिटी है, यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, और फिर वो उनकी प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स भी तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगी, और स्टेक होल्डर्स की नीड की बेस के ऊपर भी वो जो मीटिंग है वो लंबी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा यहाँ पर एक चेंज है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अंदर, कि उसकी ड्यूरेशन जो है वो टीम के साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट कर सकती है ड्यूरेशन के हिसाब के अलावा। ओके, सो ये तो थी ड्यूरेशन। अब इस मीटिंग में होता क्या है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है। जैसे डेली स्क्रम का एक स्ट्रक्चर है, वैसे ही स्प्रिंट रिव्यू का भी एक स्ट्रक्चर है। सो सबसे पहले क्या होता है कि रिकैप स्प्रिंट गोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्प्रिंट गोल को जो है वो रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि स्प्रिंट हमारा गोल क्या था, फिर हम उसको मेजर करेंगे कि हमने कितना जो है वो उसको अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर जो सारी डिस्कशन है वो सबसे पहले हमने स्टेक होल्डर्स को बताना है कि ये हमारा स्प्रिंट गोल था, हमने ये टास्क सेलेक्ट किए थे, इसमें से ये टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे जो है वो सबको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि अब हमने किस चीज़ पर फोकस करना है इस थ्रू आउट द मीटिंग। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लीटेड वर्क। अब स्प्रिंट गोल डिसाइड जो है एक्सप्लेन कर दिया, पर अब हम बताएंगे कि हमने ये जो है इंक्रीमेंट यहाँ पर वही होगी जो कि डीओडी के साथ जो है वो उसके ऊपर पूरा उतर रही है। सो हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हम उनको जो है वो फीचर्स दिखा देंगे, टीम जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगी कि ये जो फीचर है ये ऐसे वर्क कर रहा है, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स थी, हमने ये फीचर्स ऐड की हैं, हमने ये जो है वो सारा कुछ उसको जो है फीड जो है स्टेक होल्डर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाए। अब हम स्प्रिंट आउटकम्स को रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमने ये देखना है कि कौन सा काम जो है वो डन हो चुका है। डन का मतलब है कि वो डीओडी के क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है, और कौन सा काम जो है इनकम्प्लीट रह गया था। इनकम्प्लीट आइटम्स का जो है वो हम फिर रीज़न डिस्कस करेंगे कि ये क्यों कंप्लीट रह गया था। यहाँ पर कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी थी, डिपेंडेंसी थी, या फिर स्कोप चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम टेक्निकल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर ये जो वर्क है ये कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो कंप्लीट जो है वो इनकम्प्लीट आइटम्स के पीछे टीम की लेजीनेस हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंट के दौरान स्टेक होल्डर ने अचानक से कोई एक अर्जेंट फीचर जो है वो स्प्रिंट के अंदर ऐड करवा दिया था, जिसकी वजह से जो हमने पहले जो वर्क डिसाइड किया था उसमें से कुछ लो प्रायोरिटी आइटम्स जो हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। सो दैट इज़ अ वैलिड रीज़न। तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, कि हम बता सकते हैं कि इस तरह हुआ था जिसकी वजह से ये जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, या यहाँ पर ये डिपेंडेंसीज थी, हमें लग रहा था कि हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे कुछ मिसकैलकुलेशन हुई जिसकी वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। सो यहाँ पर जो टीम को भी एक लर्निंग का मौका मिलता है कि उन्होंने जो प्लानिंग की थी उनकी प्लानिंग में कहाँ पर उनसे कुछ जो है वो इश्यूज रह गए थे, जिससे जो है वो फिर अपनी नेक्स्ट स्प्रिंट प्लानिंग जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो स्क्रम फ्रेमवर्क का मकसद ही ये है, ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन एंड एट द एंड अडॉप्शन। स्टेक होल्डर्स फीडबैक। अब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो फिर अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन होगी, वो क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, वो सजेशंस दे सकते हैं, वो टीम के क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सा फीचर जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और मार्केट में कौन से चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमें फीचर्स को अपडेट करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग ये दे विल डिस्कस एट दिस पॉइंट। सो एक ये बड़ी स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन होती है, जो कि ना कि यहाँ पर डिलीवरी ही नहीं इन्होंने सिर्फ चेक करनी होती, बल्कि कंप्लीट फीडबैक प्रोवाइड करना होता है। एट द एंड जो प्रोडक्ट ओनर है वो उस फीडबैक को लेगा, वो हमारे जो स्प्रिंट के जितनी भी डिस्कशंस हुई थी वो सारी उसको जो है वो फिर बैकलॉग को उसके हिसाब से प्रोडक्ट बैकलॉग को अडाप्ट करेगा, और एट द एंड जो है वो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने नेक्स्ट स्प्रिंट के ये जो है वो सिंपल डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर लेंगे। प्रोडक्ट फीचर्स प्रोडक्ट ओनर जो है वो फिर फ्यूचर गोल को आउटलाइन कर लेता है, और इससे जो है वो टीम को डायरेक्शन मिल जाती है कि उन्होंने नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या करना है। सो ये था पूरा एक स्प्रिंट रिव्यू का स्ट्रक्चर, कि हमने उसमें क्या करना होता है, उसमें क्या क्या होता है, और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ओके, सो आई होप कि आपको एक जनरल सा आइडिया हो चुका होगा कि स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, और कौन पार्टिसिपेट करता है, और
उसकी क्या आउटकम्स होती हैं, उसका पर्पस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको फॉलो करने से टीम जो है वो अपनी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग को इफेक्टिव बना सकती है। तो सबसे पहले है फोकस ऑन वर्किंग प्रोडक्ट नोट स्लाइड्स। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो है वो एक स्लाइड शो नहीं होता जहाँ पर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करके जो है वो स्टेक होल्डर्स को दे दे कि भाई ये हमने कर लिया। नो, यहाँ पर हम वर्किंग प्रोडक्ट दिखाएंगे। वर्किंग प्रोडक्ट का मतलब है उसको चला के दिखाएंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक एटीएस की एप्लीकेशन की कोई फीचर बनाई है तो हम उस फीचर को जो है वो स्टेक होल्डर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि इसमें हमने फॉर एग्जांपल हमने कैंडिडेट पेज बनाया है तो वहाँ पर हम कैंडिडेट्स को अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद उसके रिज्यूमे अगर फैच हो रहा है या फिर वहाँ पर जो है वो उसकी जितनी भी डिटेल हिस्ट्री है तो वो सारी हम वहाँ पर उसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने से ये होता है, यहाँ पर क्लिक करने से ये, so everything we will demonstrate. Next, encourage open stakeholders feedback. So yeah, that is very important. Sprint review का मकसद क्या है? फीडबैक कलेक्ट करना। सो स्टेक होल्डर्स को इंकरेज किया जाता है कि वो ओपन फीडबैक दे, क्योंकि प्रोडक्ट अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन नहीं करेगी तो प्रोडक्ट बनाने का कोई भी मकसद नहीं होगा। अगर वो बिजनेस वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करी, कस्टमर नीड्स को फुलफिल नहीं करी तो उस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस में कमी आ जाएगी। तो इसलिए हमने इंकरेज करना है कि स्टेक होल्डर्स जो है वो ओपनली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। प्रिपेयर एंड स्ट्रक्चर द मीटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम को टाइम बॉक्स रखना है, उसको स्ट्रक्चर रखना है। जो चीज़ पहले हमने स्प्रिंट गोल देखना है, फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, फिर फीडबैक कलेक्ट करना है और एट दी एंड हमने अपने बैकलॉग को अडॉप्ट करना है। अगर हम इसमें से कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग का जो मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। सो कोशिश करनी है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लान्ड हो और उसके ऊपर हम पूरी तरह उसको फॉलो करें। रिकैप द स्प्रिंट गोल एंड आउटकम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमने बात किस चीज़ पे करनी है, हमारी हमने क्या डिसाइड किया था और हमने क्या किया है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो टीम की जो प्रोग्रेस थी, टीम की क्या अचीवमेंट है, टीम ने कहाँ पर जो है वो टीम को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम कैसे अपना स्प्रिंट जो है वो नेक्स्ट वाला इम्प्रूव कर पाएंगे। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर मीटिंग में हमने ये बात की है कि टीम के अंदर कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और कोलैबोरेशन का मतलब है टीम ओपनली पार्टिसिपेट करे, टीम को इनकरेज किया जाए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, हर एक की बात को सुना जाए, हर एक की बात को ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी जाए। किसी के ऊपर भी हमने तंज नहीं करना, किसी को ब्लेम भी नहीं करना। हमें ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, जैसे मैच्योर पीपल की बिजनेस ओरिएंटेड डिस्कशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट फीडबैक एंड अपडेट बैकलॉग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उस किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो हमें चाहिए कि फीडबैक को डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट करने के बाद बैकलॉग को अपडेट करें। सो ये थी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस। सो आई होप कि आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग है और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आउटकम्स हासिल कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्प्रिंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एवरीथिंग ये टीम के लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कलेक्ट करने का एक ज़रिया है, जिससे टीम जो है वो अपने प्रोडक्ट को की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है और स्टेक होल्डर्स के साथ उनके जो ताल्लुकात है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक लास्ट स्क्रम इवेंट स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव की, और ये हमारा इस जो पूरे कोर्स का एक लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हमारा जो स्क्रम फ्रेमवर्क का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।